उनके वादे देखिए, मैं तो हैरान हूं कि बीजेपी के विकास से कि उन्होंने कोलकाता की एक पुल दिखा दिया और अमेरिका की एक फैक्ट्री भी उत्तर प्रदेश में विकास में दिखा दी। बस एक जामा मस्जिद का पुल जरूर है, उन्होंने करवा दिया। वो जो नीचे ट्रेन वाले जो लाइन थी उसके नीचे से रास्ता करवा दिया, उसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा उनको। कोई बड़ा प्रोजेक्ट अभी तक आया है मुरादाबाद में? देखिए, अगर आया होता तो आप सब लोगों को दिख रहा होता, लेकिन वादों में बहुत चीख चीख के ये चीज़ आया था। हम इस समय मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में, जो कि पीतल नगरी के नाम से मशहूर है। इस पीतल नगरी में इस समय हम आम जनता से बातचीत करने आए कि लोकसभा 2024 के चुनाव में वो किसको चाहते हैं मुरादाबाद में। इस समय यहाँ से बीजेपी हारी हुई है और यहाँ पे बहुत ज़ोर शोर से बीजेपी तैयारी जनवरी से चालू कर देगी। इससे ये भी जानेंगे कि यहाँ समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं उन्होंने कितना विकास किया और आम आदमी क्या दोबारा उन्हें चाहती है। हमारे संग आम जनता मौजूद है। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलमान है। जी, 2024 लोकसभा चुनाव नज़दीक है, जनवरी से बीजेपी तैयारी अपनी चालू कर देगी। आपके हिसाब से यहाँ पे कितना विकास हुआ है? समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं उन्होंने कितना विकास किया है और अभी कितना विकास और बाकी है आपकी नज़रों में? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहले जो मुरादाबाद का मुद्दा है कि यहाँ पर यूनिवर्सिटी नहीं है, सरकारी यूनिवर्सिटी। वो बहुत ज़रूरी है। इस शहर के बच्चे, हमारी बहनें, हमारे भाई दूसरे शहरों में पढ़ने जाते हैं, तो एक सबसे बड़ी ज़रूरत जो है मुरादाबाद को एक सरकारी यूनिवर्सिटी की है, जो अभी तक कोई नेता यहाँ पर नहीं दे पाया। और सवाल अगर हम सांसद एस टी हसन साहब का करेंगे तो उन्होंने एक दो बार मुद्दा उठाया है, लेकिन अभी तक पूरे उनका कार्यकाल समाप्त होने वाला है। अभी तक जो है यहाँ सरकारी यूनिवर्सिटी नहीं मिल पाई है, जिसकी बहुत यहाँ ज़रूरत है। अच्छा, आपकी नज़रों में संसद में क्या उन्होंने कोई ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट के लिए मुद्दा उठाया है जो कि अप्लाई हो गया हो मुरादाबाद में? नहीं, उन्होंने ऐसा तो कोई मुद्दा मेरे ख्याल से मेरे जहन में नहीं है, शायद उठाया हो, लेकिन अभी तक यहाँ पूरे 5 साल पूरे होने जा रहे हैं, कोई बड़ा ऐसा प्रोडक्ट मुरादाबाद को नहीं मिल पाया है। आपका क्या ओपिनियन है आम जनता के रूप में? आप 2024 में क्या दोबारा समाजवादी की सरकार लाएंगे, एस टी हसन को वोट देंगे, या फिर कोई और आप नया चेहरा देखना चाहेंगे? नहीं, देखिए, ऐसा है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा मानना तो यह है कि उन्होंने अपने 5 साल जो भी दिए, लेकिन अब कोई नया चेहरा आना चाहिए और उसके लिए हम लोग सोच रहे हैं, विचार भी कर रहे हैं और बीजेपी से भी काफ़ी चेहरे सामने आ रहे हैं नए। और अभी पिछले दिनों में यहाँ पर योगी जी ने भी वादा किया था कि यहाँ पर यूनिवर्सिटी के लिए हम कुछ प्रोजेक्ट चालू करने वाले हैं, तो हम चाहेंगे शायद कोई नया चेहरा सामने आए। कितने नंबर आप देना चाहेंगे अपने सांसद को 10 में से? देखिए, मैं उन्हें 10 में से, मेरे हिसाब से उन्होंने जैसा कार्य किया है, मैं 10 में से 5 नंबर देना चाहूँगा। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भारती परवेज इस्लाम है। जी सर, आपके हिसाब से कौन से मुद्दे हैं जो मुरादाबाद में अभी पूरे नहीं हो पाए? विकास किस किस एरिया में आपको लगता है होना चाहिए और अभी नहीं हुआ है, और किस एरिया में विकास की अभी ज़रूरत है? देखिए, आप पत्रकार हैं, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, आप जनता के बीच में रहते हैं। रोडों की हालत आप देख लीजिएगा कि पूरी लोकसभा 6 जो मुरादाबाद हमारी लगती है, कि आप यहाँ जब सर्वे करेंगे कि सड़कों की हालत आप देखिए किस तरह से है, कि गड्ढे सड़कों में हैं या सड़कें गड्ढों में हैं। कि आप देखिए कि महानगर में अगर आप वार्ड वाइज सर्वे करेंगे, वो हताशा, मतलब सड़कें खुद ही पड़ी हैं कि सीवर लाइन की वजह से जिस तरह से लोग परेशान हैं। वो तो नगर निगम की बात हो गई, हम यहाँ पे सांसद की बात कर रहे हैं। सांसद जो बड़े प्रोजेक्ट्स लाएंगे, जैसे यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे हमें बताया कि यूनिवर्सिटीज़ हैं, कोई बड़ा प्रोजेक्ट, उनकी तरफ से क्या कोई बड़ा प्रोजेक्ट अभी तक आया है मुरादाबाद में? देखिए, अगर आया होता तो आप सब लोगों को दिख रहा होता, लेकिन वादों में बहुत चीख चीख के ये चीज़ आया था। जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के यहाँ सांसद हैं, लेकिन उन्होंने कितना काम किया कितना नहीं, मुझसे बेहतर आप जानते हैं यहाँ। लेकिन यहाँ कुछ भी काम नहीं हुआ है, क्योंकि आज जब सड़कें यहाँ की देखेंगे, यूनिवर्सिटी की जितनी वादे उन्होंने जीतने से पहले किए थे, लेकिन वो नहीं हैं। जैसा कि यूनिवर्सिटी का इन्होंने बताया, आपके हिसाब से कौन सा ऐसा नया प्रोजेक्ट है जो आना चाहिए यूनिवर्सिटी के अलावा? मेरे हिसाब से अगर मैं आपको बता दूं कि आना चाहिए, लेकिन वो आ नहीं पाएगा। ये आप लोग भी जानते हैं किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए या समाजवादी पार्टी ने जो वादे किए, और आप देख रहे हैं कि हालत क्या है उनके वादों की और हकीकत की ज़मीन पर क्या है। आप उनके वादे देखिए, मैं तो हैरान हूँ कि बीजेपी के विकास से कि उन्होंने कोलकाता की एक पुल दिखा दिया और अमेरिका की एक फैक्ट्री भी उत्तर प्रदेश में विकास में दिखा दी। तो उस विकास के लिहाज से मैं एक युवा हूँ, अगर मैं कुछ कहूँगा तो मुझे उम्मीद है वो कहना भी मेरा एक दुर्भाग्य होगा कि वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो मैं तो ऐसी सरकार से उम्मीद नहीं करता जो कोलकाता का पुल दिखाते हैं और अमेरिका की फैक्ट्री दिखाकर उत्तर प्रदेश में विकास बताते हैं। कि आप देखिए किस तरह से विकास है। मैं नहीं चाहता, मैं तो चाहता हूं कि अब राजनीति से एक मन भर गया है कि झूठे वादे हमेशा जनता को छला गया है और यहाँ कोई विकास नहीं हुआ है। 2023 जनवरी से बीजेपी ज़ोर शोर से जो हारी हुई अब यहाँ मुरादाबाद की सीट है उस पर तैयारी करेगी। आपको क्या लगता है, आपका क्या ओपिनियन है आम जनता के रूप में, आप किसको चाहेंगे 2024 में?
देखिए, आम जनता के रूप में 2024 में जैसे कि पूरा देश देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति है, लेकिन आपके चैनलों पर टेलीविजन पे नहीं दिखा जा रही है ये लोग कहाँ कहाँ से हारे हैं। या जैसे कि मैनपुरी ये लोग हार गए, मध्य प्रदेश का नगर निगम हार गए, दिल्ली का नगर निगम हार गए, राजस्थान का उपचुनाव ये लोग हार गए, हिमाचल पूरा हार गए। तो इन लोगों में एक बौखलाहट मची हुई है कि कांग्रेस पार्टी को मैं ओपिनियन अपना देना चाहूँगा कि राहुल गांधी जिस तरह से सड़कों पर उतर के भारत जोड़ो यात्रा के रूप में लोगों के बीच में पहुँच रहे हैं कि देश अब बदलने में चला है। 2024 में मैं मानता हूँ कि कांग्रेस की सरकार बनेगी और इस बार लोग कांग्रेस को लेकर आएंगे। आप अपने सांसद को कितने नंबर देना चाहेंगे 10 में से? देखिए, मैं अपने सांसद को नंबर देना चाहूँगा तो 2 या 3 नंबर भी दे दूँ तो ये मेरे लिए बहुत होंगे। ठीक है सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आरिफ मलिक है। मुरादाबाद के ही रहने वाले हैं आप? जी, मैं मुरादाबाद का रहने वाला हूँ। जी, अभी समाजवादी के सांसद हैं यहाँ पे। आपकी नज़र में समाजवादी पार्टी ने कितना विकास किया? कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो नहीं आ पाए, या कोई ऐसा कोई प्रोजेक्ट है आपकी नज़र में जो आ गया हो और जिससे कि मुरादाबाद का विकास हुआ हो? देखिए, जो हमारे लोकसभा 6 में डॉक्टर एस.टी. हसन इस टाइम मौजूदा सांसद हैं। इसमें 7 विधानसभा आती हैं। 7 विधानसभाओं में मैं घूमा हुआ हूँ और मैंने ये देखा है जो मौजूदा सांसद हैं, देखिए यूनिवर्सिटी का मुद्दा है, सांसद जी ने बहुत जुनून के साथ लोकसभा में उठाया है और ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि सरकार कब इस मुद्दे को स्वीकार करती है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है, मुरादाबाद की सरजमी पर यहाँ कम से कम मेरी निगाह में 250 बच्चे शूटर हैं जो रेंज के लिए तरस रहे थे। मैं बड़ा गर्व करना चाहता हूँ ऐसे सांसद पर, जिस सांसद ने इतनी बड़ी पार्लियामेंट के अंदर बहुत खुलूस के साथ स्पीकर के सामने ये बात रखी कि देखिए मुरादाबाद के अंदर 250 बच्चा शूटिंग रेंज में जो नेशनल खेलने के लिए तैयार हैं और कुछ बच्चे नेशनल खेल भी रहे हैं, उनके लिए यहाँ रेंज नहीं है। उस रेंज का मुद्दा भी डॉक्टर एस.टी. हसन साहब ने, हमारे सांसद जी ने वहाँ उठाया है। अब देखिए, सांसद का जो कोई भी निर्णय है वो पार्लियामेंट के अंदर उठाना होता है, उसको पास करना ना करना ये गवर्नमेंट के पाले में जाता है। देखिए, इस टाइम विपक्ष के सांसद हैं, अब इनको कितना सियासत के उसमें गवर्नमेंट कितना इनको इनके कहने से लाभ देना चाहेगी ये देखना होगा। और देखिए, अगर विकास की बात करें, विकास के लिए डॉक्टर एस.टी. हसन के मुकाबले मेरे हिसाब से मुरादाबाद के अंदर आज तक जब से देश आज़ाद हुआ है कोई सांसद इतना सक्सेसफुल नहीं रहा है जितना डॉक्टर एस.टी. हसन रहे हैं। और अगर हम बात करें विकास की तो देखिए, विकास अगर आप देखना चाहेंगे, जो सांसद निधि से जितनी ऊर्जा लाइटें, सोलर लाइटें लगी हुई हैं वो आपको हर देहात में, हर चौराहों पर, हर विधानसभा में देखने को मिलेंगी और आप देख भी सकते हैं। और आप उनका जो अगर जितना सांसद निधि का ईमानदार और जुझारू चाहेंगे 2024 में इस झूठी कि देखिए हमने एक ऐसा सांसद चुना था का भविष्य को चेंज करा है। और जो हमारी तरफ से जो आवाजें उठाई गई हैं, देखिए शिक्षा की अगर हम बात करें तो शिक्षा को लेकर भी हमारे सांसद जी ने मुरादाबाद के अंदर ऐसे ऐसे बच्चों को, जो ड्रॉप आउट बच्चे थे, उनको शिक्षा की तरफ, और बच्चे जो ड्रॉप आउट बच्चे होते हैं वो पैसे नहीं थे, सांसद जी उन लोगों की मदद करते हैं, वो बच्चे आज पढ़ रहे हैं। मेरे लिए सबसे ज्यादा गर्व की बात यही होगी, मैं अगर ये चाहूं कि मुझे अपना अगर खून भी देना पड़े तो मैं ऐसे सांसद को अपना खून भी दे सकता हूं। 2024 में इन्हें ही आप चाहेंगे? तो बिल्कुल, 2000 में भी मैं ऐसा ही सांसद चुनना चाहूंगा। कितने नंबर देना चाहेंगे 10 में से? मैं 10 में से नहीं, मैं 100 में से 100 नंबर ऐसे सांसद को देना चाहूंगा। जी सर, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? शिवेंद्र शर्मा। जी, अभी मौजूदा यहाँ पे समाजवादी के सांसद हैं, आपकी नज़र में उन्होंने कितना विकास किया है यहाँ पे? विकास के कार्य में तो उनका एक ही विकास दिखा है, केवल जामा मस्जिद के पुल पे जो उन्होंने बनवाया, बस। और कहीं मुझे विकास नहीं दिख रहा उनका। कोई ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट वो लाए हैं? कुछ नहीं, बस एक जामा मस्जिद का पुल जरूर था, उन्होंने करवा दिया। वो जो नीचे ट्रेन वाले जो लाइन थी उसके नीचे से रास्ता करवा दिया, उसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा उनका। उसका 2024 में क्या आप दोबारा होने चाहेंगे या किसी और को? किसके साथ हैं आप? मैं उसके साथ हूँ जो कार्य करेगा, सिर्फ चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे वो समाजवादी का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो। मेरे सांसद को बनाऊंगा जो अपने वो शहर में कार्य करेगा। कितने नंबर देना चाहेंगे 10 में से सांसद को? मैं अभी 10 में से तो कुछ नंबर नहीं दूंगा क्योंकि काम ही कुछ नहीं दिख रहा मुझे। फिर भी कितने देते हैं? 2 नंबर दे रहा हूँ 10 में से। और
तो ये थी हमारे संग मुरादाबाद पीतल नगरी की आम जनता, जिन्होंने अपने अपने ओपिनियंस बताया, अपना साथ बताया कि 2024 में वो किसके साथ हैं। साथ ही साथ ये भी बताया कि उन्होंने कितने नंबर वो सांसद को देना चाहेंगे। मुरादाबाद से जगत गौतम, यूपी तक।